Assalamu alaikum dear students. सो बाइनरी नंबर सिस्टम 6.1 एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आज हमने करना है। ठीक है, ए पार्ट का उन्होंने कहा है कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, कन्वर्ट टू बाइनरी। तो आए, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि जो पहला पॉइंट है ना 91, सबसे पहले मैं उसको लिख लूँगा। ठीक है, 91, उसके बाद दो, दो, चार। ठीक है, दो को मैं चार से मल्टीप्लाई करूँगा, दो चार आठ हो जाएगा। एक बच के इधर आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। दो पाँच 10। ठीक है, तो 11 में से 10 गए, बाकी रह गया एक। ठीक है, उसके बाद दो, दो, दो चार हो जाएगा, और दो, दो चार हो जाएगा। ठीक है, चार में से एक, ये पाँच है, चार चला गया, एक रह गया, वो एक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दो, दो एक दो, दो एक दो, और कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ज़ीरो हो गया। और ये होगा दो पाँच 10, एक बच गया। ठीक है, दो दो चार, एक बच गया। ठीक है, यानी कि दो दो चार होता है, तो ये पाँच है, पाँच में से चार गया, एक रह गया। ठीक है, और ये हो गया दो, एक दो, बचा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे लिखना है, इसको मैंने लिख लेना है यहाँ पे। इस तरह से शुरू करना है, वन, ज़ीरो, वन, वन, ज़ीरो, वन वन। ठीक है, वन वन। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो बाकी पॉइंट के बाद है, ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इतना ही आएगा, वन ज़ीरो डबल वन, ज़ीरो डबल वन। ठीक है, ये इतना ही है। उसके बाद हमने जो पॉइंट के साथ है उसको उसको सॉल्व करना है कि उसका मज़ीद क्या सोल्यूशन होगा। तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं कि उसको किस तरह से करना है हमने। इसको मैं लिखूँगा पॉइंट, ये इतना 374 मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, आ जाएगा 0.748। ठीक है, और ये जो है ये है लेस देन वन। ठीक है, लेस देन वन, सो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.748 ज़रा टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.496। ठीक है, ये जो है ये था लेस देन वन। ठीक है, और जबकि ये जो है ना, ये है ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा 101। ठीक है, अब पहले यहाँ पे ज़ीरो आया, अब ये नीचे वन जाएगा। किस तरह से जाएगा, इसको मैं करूँगा 1.496 माइनस ये वाला वन। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें से मैं ये माइनस करूँगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय टू करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.496। ठीक है, जो कि लेस देन वन है, सो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये फोर टाइम्स हमने करना है, सॉरी फाइव टाइम्स हमने करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.496 मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.992। ठीक है, अब ये 0.992 है, ये फिर से लेस देन वन है, सो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, ये वाला 992। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.984। ठीक है, अब ये जो है ये ग्रेटर देन वन है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, यहाँ पे वन आ गया मेरे पास आंसर। उसके बाद जो है ये आ जाएगा 0.374 इज इक्वल टू। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा 0. ठीक है, 0, 1,
ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन था, ये 91 की जगह पे मैंने लिख दिया ये 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है। फिर पॉइंट, और इसकी जगह पे मैंने लिख देना है ये 0 1 0 0 1। ठीक है। और यही जो है ना, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका ये ए पार्ट था। ठीक है, ये जो है ये हमारा पार्ट ए था। ठीक है, अब हमने पार्ट बी जो है ना वो इसका सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा। मैं तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप बी पार्ट खुद कर सकेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जो इशारियत से पहले होगा उसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो इशारिया के बाद होगा उसको बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, और 5 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 तक हमने उसको लेके जाना है। ठीक है, 5 डिजिट तक, वो भी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आए उसकी तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसी तरह है दो के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने इसमें सारी एक्सरसाइज के अंदर दो ही यानी कि एज ए इक्विवेलेंट यूज़ करना है। ठीक है, 2 2 4 1 बचा 19 बन गया। 2 9 18 1 बच गया। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। 2 4 8, ये 9 है। 8 8 9 8 9 में से 8 गया, 1 रह गया। ठीक, 2 7 14, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, 2 3 6, 1 बच गया। ठीक है, 2 1 2, 1 बच गया। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या सॉल्व करना है, उसके बाद मैंने सॉल्व करना है 0.59375। ठीक है, इसका मैंने सोल्यूशन निकालना है कि इसको कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ गया 1.1875। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, आपको पता है जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम ये कहते हैं 1.18 माइनस 1। इसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7375। ठीक है, ये क्योंकि लेस देन 5 है तो लेस देन 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से ले जाता हूँ। ठीक है, 7 5, इसको ये 5 दफ़ा ये प्रोसेस करना है। ठीक है, ये 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के मेरे पास आ गया 0.75 जो कि लेस देन 1 है। सो 0। ठीक है, लेस देन 1 होगा तो 0 आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका जो लेस देन का साइन है वो ये है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है, सो 1। ठीक है, आपको बताया कि जब ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, जब लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये 1.50 जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सो यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया 1.0 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये -1 ये वाला होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 भी माइनस करूँगा, अगर यहाँ पे 0.735 -0 करूँगा तो वो 0.735 ही आएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये इसमें से निकालूंगा, 0.50 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इज इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने जो इसका रूल बताया वो बताया होगा कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो 1 आएगा, लेस देन 1 होगा तो 0 आएगा। तो ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका भी मैं यहाँ पे 1 ही कंसिडर करूँगा। अगर ये 1 से छोटा होता तो फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखना था। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैं इसको ये लिखूँगा 0.1 0 0 0
ज़ीरो, ठीक है, वन वन, वन वन, ठीक है। अब मैंने अगर इसका आंसर लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये जो 5 9 है इसकी जगह पे आ जाएगा वन वन वन, ज़ीरो, वन वन, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 59375 की जगह पे आ जाएगा ये वन, डबल ज़ीरो, डबल वन, ठीक है। इक्विवेलेंट जो है इसका 2 है, यही इसका आंसर है, ठीक है। आज हमने जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसके 2 पार्ट थे, ए और बी। मैंने सारे आपको यानी कि इस डिटेल में बता दिए, ये नहीं कहा आपसे कि आप इसका सेकंड पार्ट खुद कर लो, कहना मुझे वैसे यही चाहिए था। तो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जो है ना फिर हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, उसका ABCDEFG, ठीक है, इतने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं, तो कोशिश करूँगा कि कम से कम 4 जो है ना वो सॉल्व करूँ और बाकी 3 आपसे उनका सोल्यूशन करवाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स मैं खुद करूँगा, बाकी आपसे करवाऊँगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।